नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ललिता सिंह। आप देख रहे हैं लक्ष्यधारी न्यूज़। तो आज के हमारे अतिथि है चार्टेड अकाउंटेंट रमेश पांडे सर। सर, आपका स्वागत है लक्ष्यधारी न्यूज़ में। नमस्कार सभी को। सर, ये जो नई भारत सरकार ने जो नई बजट लागू किया है, उस पे आम लोगों पर क्या असर होगा? माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, आम जनता के लिए वो बहुत ही अच्छा है। जैसे सैलरी या बिजनेस वर्ग है, जहाँ पे इन्होंने पिछले साल छूट 7,50,000 की छूट दी थी, अब उसी छूट को बढ़ा के उन्होंने 12 लाख कर दिया, जिससे आम जनता का टैक्स बचेगा और वो टैक्स को वो अपने डे टू डे एक्सपेंस में वो खर्चा करेंगे। ओके। और नए बजट से मैन्युफैक्चरिंग पर क्या असर होगा? नए बजट में मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम निकाले हैं, जैसे स्टार्टअप हो गया, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जैसे लिथियम बैटरीज और ये सब पे उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बूस्ट मिलेगा और हमारी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो करेगी। और कितने लाख पर टैक्स फ्री है सर? आज की तारीख में अगर सैलरी है तो उनको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, प्लस 75,000 का उनको डिडक्शन मिल रहा है। मतलब 12,75,000 तक अगर सैलरी पेशा लोगों का इनकम है तो उनको कोई टैक्स नहीं भरना है। जो कि टैक्स भरने वाले अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, मतलब जैसे कि क्या टैक्स भरने वालों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया और रखा भी गया था किस प्रकार से? टैक्स भरने वालों को अलग अलग कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इनका एक्चुअली कैसा होता है, जैसे कंपनीज हो गए, कंपनी का टैक्सेशन उन्होंने रिड्यूस करके 22% किया है, बहुत सारे स्टार्टअप को रिड्यूस करके 15% किया है, और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो पर्सन है, जो इनकम कमा रहे हैं, उनके लिए स्लैब वाइज रखा हुआ है। मतलब जिसका हायर इनकम है वो हायर टैक्स पे करेगा, जिससे पैरिटी आएगी, लोगों में समानता आएगी, इसलिए टैक्सेशन को हायर और लोअर रेट में रखा गया है। थैंक यू सर। जैसे कि सर किन किन खाद्य पदार्थों पर टैक्स देना है और किस पर नहीं देना है? बहुत सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उस पे गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। इवन बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो 36 ड्रग्स है, उस पे भी गवर्नमेंट ने जीरो रेट कर दिया टैक्स, जिससे मेडिसिन में जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उस पे आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। सरकार ने बजट में बहुत लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। जैसे आज अगर 12,75,000 तक सैलरी इंप्लॉइज को अगर टैक्स नहीं देना है तो उनका करीबन 1,10,000 रुपए तक उनका टैक्स बच रहा है सालाना। मतलब 1 मंथ सैलरी वो सेविंग कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है, अगर लोग सेविंग करेंगे, वो सेविंग को खर्चा करेंगे तो वो खर्चे पे गवर्नमेंट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेगी, जीएसटी कलेक्ट करेगी, और लोगों का एक्सपेंस बढ़ेगा, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट ने जब जब टैक्स रिड्यूस किया तब तब उनका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। हमेशा ये पहले भी 94 में भी जब भी उन्होंने कम किया था तो उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपने पैसे को एक्सपेंस करें और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो जो 1 लाख करोड़ जो सरकार का नुकसान हो रहा है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, वो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट लोगों से वापस ले लेगी। थैंक यू सर। आपके पास समय कम था, फिर भी हमको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। ऐसे ही जनताओं की सेवा में लगे और लोगों की सेवा कीजिए, ऐसी आशा मैं आपसे करती हूँ। धन्यवाद।